मैं चाहता हूं कि सारी पंक्तियां जो उसकी प्रशंसा में मुझे कहनी है, आप खुद आपकी तालियां उसको ये बताएं कि हमने मनोज चौहान को पसंद किया है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। और मैं समझता हूं आदरणीय पातीराम गंगवार साहब के हृदय में जिसने स्थान बना लिया है, ऐसा कवि मनोज चौहान मैं बीसलपुर को सौंपना चाहता हूं, तभी सुधी श्रोताओं को सौंपना चाहता हूं। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं एक बार खुद उस मनोज चौहान के लिए बजाएं जो मेरा छोटा भाई। मैं शुरू होता हूं। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए हैं हमीद, अरे अस्फाक हिंद की माटी में चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। जिसने बोए हैं हमीद, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर। लटूरी दादा, एक बार आपकी बहू ने मुझसे प्रश्न किया कि आप आए दिन कवि सम्मेलनों में जाते, इतना तीखा पढ़ते लिखते हैं, का क्या पता कि सामने वालों की संवेदनाएं आपके प्रति कुछ और हो जाएं। लेकिन मैंने उसको जवाब क्या दिया कि कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, ये तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, अरे मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा। अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। और कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं, मां शारदे का छोटा बालक आपके बीच में चार पंक्तियां और सौंपता हूं भैया। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी, अरे कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी। कविता जब जब बोलेगी, कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी। वंदना जी अभी श्रृंगार पढ़ रही थी, चार पंक्तियां वंदना जी आपको सौंपता हूं। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। गोविंद भैया हमारे मनपसंद गीतकार हैं। गोविंद भैया ये चार पंक्तियां आपको सौंपता हूं, बहुत नई पंक्तियां हैं, नजर करता हूं दादा। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। और आप तो प्यार लिखती रही उम्र भर, आप तो प्यार लिखती रही उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। आप तो प्यार लिखती रही उम्र भर,
हमने बस सरहदों की कहानी लिखी, हमने बस सरहदों की। और मैं बीच की उस जमीन पर रहता हूं जहां एक तरफ मां गंगा और एक तरफ मां जमुना बहती है। मैं उस जमीन पर रहता हूं कि जहां 5 किलोमीटर पर एक गांव नगला आंध्रा पड़ता है, वहां कारगिल में एक यादव जी शहीद हो गए। दूसरा गांव पड़ता है हमारे यहाँ लतीफपुर, वहां बीएसएफ में एक यादव जी शहीद हुए। मैं उस जमीन को पवित्र जमीन मांगता हूं जहां 2 ऐसे वीर जो सीमा में रहकर जिन्होंने हमारे क्षेत्र की गरिमा को बढ़ाया, मैं उस जगह पर रहता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैंने मां से, पिताजी से, दादी बाबा से सुना कि देवता होते हैं, लेकिन मैंने देवताओं को कभी नहीं देखा। हाँ, ये सुनता जरूर हूं कि देवता हमारी रक्षा करते, हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन वही देवता जब सरहद पर रहकर हमारे पूरे देश की रक्षा करते हैं। और आदरणीय पातीराम जैसे वो व्यक्तित्व इन उत्सवों को महोत्सवों में तब परिवर्तित कर पाते हैं जब उनकी छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। हम मां गंगा और जमुना के बीच से आए। जमुना मां, गंगा मां पापियों के पाप धोती चली आ रही है, लेकिन कब तक मां गंगा धोएगी इन अधमों के पापों को? कब तक मां गंगा धोएगी इन अधमों के पापों को? कब तक दूध पिलाएंगे हम आस्तीन के सांपों को? पग रखते ही खतरा मिलता, अरे पग रखते ही खतरा मिलता, छिपे हुए गद्दारों से भारत माता हद होती, अरे अपनी ही तलवारों से खाता हूं सौगंध रघुबरी, वीर प्रसूता माटी की, व्यर्थ न जाने देंगे गरिमा, वीरों की परिपाटी की ददकाई थी ज्वाला, वो राख नहीं होने देंगे। कुछ भी हो गर्भित अतीत को हम खाक नहीं होने देंगे। अरे पुरखों के सपनों का भारत बलिदानों से सींचेंगे, दुश्मन की छाती पर चढ़कर प्राण हलक से खींचेंगे। वाह 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 मनोज भाई, मनोज भाई जिंदाबाद। वाह 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 भाई जिंदाबाद। दुश्मन की छाती पर चढ़कर प्राण हलक से खींचेंगे। कभी दुश्मन की छाती पर चढ़कर प्राण हलक से खींचेंगे। हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते। हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते। गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी, जो सरहद की रक्षा करते, हम उन वीरों के पथगामी। हम जनगण मन के पोषक हैं, हम कलम के एक सिपाही हैं, हम धर्मशास्त्र की परंपरा के आजीवन अनुयायी हैं। भयभीत नहीं होते रंचक, अरे हम तूफानों से लड़ते हैं, हमसे बर्फीली चट्टानें नदियां पठार तक डरते हैं। हमसे बर्फीली चट्टानें नदियां पठार तक डरते हैं। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। परिवर्तन शुरू होता है साहब, और देश में विसंगतियां कहां से बदल जाती हैं मैं रखता हूं आपके बीच में। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। ना वंदे मातरम गाएंगे, बस पाकी परचम फहराएंगे और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। वे सुने, दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से जब भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, एक नारा लगा तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, एक नारा लगा भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और एक नारा लगा अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। भाइयों, जब ये नारा सामने आया तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, सबसे पहले आपके भाई ने कहा उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। तुम अफजल को निकालने की बात करते हो। आदरणीय गंगवार जी, आपके छोटे भाई ने एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के एक कोने से निकाला। अगर वो व्यक्ति सही उतार दिया हो तो इनकी पुश्तें कांप जाएंगी अफजल को पैदा करने के लिए। वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा। इन बेटों के बल से मां का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा। अरे खौफ सभी अफजल खाएंगे, खौफ सभी अफजल खाएंगे। भारत में पैदा होने से अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। खौफ सभी अफजल खाएंगे भारत में पैदा होने से। अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। शाहीन बाग का एक दृश्य सामने आया साहब।
हमारे नौजवान भाई भटक गए। मैं एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं नौजवान मित्रों के बीच में। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी, कानपुर का दृश्य आपने अभी महीने 2 महीने पहले देखा होगा, पत्थरबाजी का। हमारे भाई भटक गए। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें, कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति बाकी यूं खुरेंच दोगे क्या? ये सभी है नीति बाकी यूं खुरेंच दोगे क्या? पानी का बबूला यार, 4 दिन जिंदगानी, तुम एक दूसरे को दाव पेच दोगे क्या? और 4 पैसे पाने हेतु जिंदगी सजाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? 4 पैसे पाने हेतु, ये जिंदगी बनाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं, उनसे ये देश छोड़ जाइए। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं, उनसे ये देश छोड़ जाइए। चंदन अबीर माटी पावन है, नीर जाको नीतिमान देश में अनीति ना चलाइए। अरे अन्न जाको खाए के मुचदंड बने बैठे तुम, छुरा घोंपते हो इसे नेक तोला जाइए। और इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बाण, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बाण, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। ना वंदे मातरम गाएंगे, बस पाकी परचम फहराएंगे और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। बेसुने हमारी बात मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। गोरी कासिम चंगेजों को वापिस ना जाने देंगे। अरे अस्तित्व मिटाने दुश्मन का संकल्प हृदय में पालेंगे। जो नजर उठाएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। खंडित करने को अहंकार नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अरे मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। ये अरे मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी।